मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। बाहु, 1001, 1002, 1003। बॉडी के साथ साथ दिमाग भी बढ़ाओ। अब थोड़े बादाम खाओ हैं? अरे चाचा जी, ये तो हमारा वार्म अप था। वैसे एक बात बताइए कि आप बादाम क्यों खाते हो? जैसे तुम एक्सरसाइज से बॉडी बनाते हो, मैं बादाम से दिमाग को तेज करता हूँ, समझे? बादाम खाओ, दिमाग बढ़ाओ। तो चाचा जी, अगर मैं एक पेट ही भर के बादाम खा लूं, तो क्या मैं भी आपकी तरह दिमाग वाला बन जाऊंगा? दिमाग का तो पता नहीं, पर पेट जरूर खराब हो जाएगा। अरे क्या हुआ बिन्नी? सुना है शहर में नया भूत आया है। अगर वो भूत मुझे उठा ले तो? अरे हंस क्या रहे हो? बताओ ना, अगर मैं कभी गुम हो गई तो आप क्या करेंगे? तुम और गुम या किडनैप? बिन्नी, कभी सुना है किसी को मुसीबत को गले लगाते हुए? अरे चलो साबू, भगवान को खुश करने के लिए कुछ ले आते हैं। वो पहाड़ का भूत है, नहीं सुना क्या? अरे मैंने तो सुना है। डर लग रहा है मुझे। पहाड़ का भूत? हाँ? क्या कहा? पहाड़ का भूत? अरे वो देखो देखो, चाचा चौधरी। क्या हो गया भाई? और ये क्या नया शुरू किया है? चाचा जी, पहाड़ के भूत ने कल फिर एक आदमी को गायब कर दिया। क्या? अरे तुम लोग ये क्या कह रहे हो? सच में चाचा जी, पहाड़ पर भूत है। जो भी वहाँ रात को जाता है वो वापस नहीं आता। वो जो कल्लू है ना, वो काली रात में गया था। बस उसके बाद उसका घर ही खाली है। अभी अब हमारा सहारा हो। हाँ चाचा जी। हाँ चाचा जी प्लीज। अरे वो भूत है तो बेचारे हमारे चाचा जी कैसे पकड़ेंगे उसको? साबू, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। चलो, उससे पहले भगवान के लिए कुछ ले लेते हैं। ये अच्छा रहेगा। साबू, तुम्हारी चाची खुश हो जाएंगी। अरे ओ भगवान! भगवान? अरे ये घर की सारी बत्तियां क्यों बंद है? साबू, भगवान इतनी रात को कहाँ गई होगी? चाचा जी, चलो चाची को ढूंढते हैं। हेलो? हेलो, कौन बोल रहा है? अब अपनी तारीफ क्या करें? हम मिसेस मोजा हैं जी। हमारे इनको बचा लो आप। क्या? क्या हुआ इंस्पेक्टर मोजा को? अरे उनको वो ना ज्यादा ही सुपर हीरो बन के गए थे ना पहाड़ी वाले भूत लोगों को पकड़ने। अब वो भूत लोग ही उनको पकड़ लिए हैं। उनको बचा लो आप। जी आप चिंता मत कीजिए। मेरा मतलब है कि मैं कुछ करता हूँ। किसका फोन था चाचा जी? मिसेस मोजा का। दरोगा जी गायब हो गए हैं। दारोगा मोजा भी गायब है? क्या सोच रहे हो चाचा जी? कहीं भगवान भी। जल्दी चलो साबू, वहां जाके देखते हैं। चाचा जी, मुझे तो डर लग रहा है। इतने बलवान होते हुए डर लग रहा है साबू? इधर से मत जाओ, उधर से जाओ। वो तुम्हें पकड़ लेगा, तुम्हारी रूह को। कौन पकड़ लेगा महाराज? संताराम का भूत। शांताराम कौन? एक बार एक राहगीर जिसका नाम संताराम था, अपने दोस्त के साथ इस जंगल को रात में पार कर रहा था। तभी उसकी नजर। उसके दोस्त का नाम क्या था महाराज? वो लोग इस जंगल में क्यों आए थे? वो लोग जा कहाँ रहे थे? क्या उनके साथ कुछ सामान भी था? जब पूरी कहानी सुनोगे तभी तो पता चलेगा ना।
अरे बाबा जी आप गुस्सा मत होइए। अब वो क्या है ना कि इस जंगल के भूत के बारे में बहुत सुना है और हम सबको डर भी लग रहा है, इसलिए बस ये सब सवाल आ गए। आप हमें बता दो कि किस तरफ से जाएं और हम सुरक्षित कैसे रहें। उस रास्ते से जाओ, तुम्हारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उस पाखंडी बाबा को वहाँ पर नजर रखने के लिए बिठाया गया है। चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आई। जब आपको पता था कि वो बाबा पाखंडी है तो उसकी बात क्यों मानी? मूछ खींच दिमाग का पेंच। वो इसलिए साबू क्योंकि जब हम उसके बताए रास्ते पर चलेंगे तभी तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे, समझे? अरे वो तो कोयले की खान है। साबू, फॉर्मूला नंबर 50। यहाँ हो क्या रहा है? होगा। जल्दी कर, ठीक से कर। और पप्पू भी। इतने सारे हीरे मिल गए, अब तो हम अमीर बन गए। अरे उसमें से आधा मेरा भी है। तो चुपचाप अपना काम कर। कुछ नहीं मिलेगा दोनों को, अगर ज्यादा बकबक की तो। भूतों को हीरो से क्या मतलब? ये खुशबू, भगवान! चौधरी जी, पता नहीं ये कैसे चक्कर में पड़ गई। रोटी बनी कि नहीं? जल्दी दो। नहीं दूंगी तो क्या करोगे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां नहीं बनवाऊंगा भगवान। चौधरी जी। बस बस बस। भगवान, जिनकी वजह से ये आंसू आए हैं ना, मैं उनको उनकी नानी, नाना, दादी, दादा सब याद करवा के ससुराल भेज दूंगा। हाँ। जी ये डायलॉग जरा ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? ओह, रॉकेट! मूछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा का। अब आया सोच में स्वैग। इतने शानदार हीरे। तुम ट्रेन गाड़ी क्यों बन गए? देखो, ये टिक टॉक करके मुझे नींद से किसने जगाया? इन लोगों ने हाँ, और ये सब क्या कर रहे हैं? सरदार के लिए काम। हैं? कौन है तुम्हारा सरदार? एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। या तो तुम या मैं यहाँ ये अमीर। ये क्या खा खा बोल रहे हो? बोलो, तुम तीनों में से किसे पहले खाऊं? ये भूत लोग हमें असली का भूत बना देंगे। भागो! भागो! बचाओ! 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 अरे वो तो धमाका है। चाचा जी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ आप आ गए हमको बचाने। मेरे बिना मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद चाचा जी। प्लग इन करके। अरे वाह चाचा जी, अच्छा जाल बिछाया। इस दुनिया में सबसे बड़ा भूत इंसान का डर होता है।
जो इंसान अपने डर को काबू में कर लेता है वो दुनिया जीत सकता है, और जो नहीं कर पाता उन्हें बुरे लोग हमेशा उल्लू बनाते हैं। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। हाँ, बस आप तो वीडियो गेम में भी चीटिंग करना नहीं छोड़ते। धोखेबाजी तो धमाका के खून में है। किचक धमाका। जीत रहा था मैं, तुझे तो मैं। बॉस टीवी तो देखो। आज की ताज़ा खबर। कल हमारे शहर में दुनिया की सबसे बड़ी कार रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस कार रेस के विजेता को ये ट्रॉफी पेश की जाएगी। इसे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, चीन इत्यादि राष्ट्रों के नामचीन हीरो से जड़ा गया है। इस कार रेस का उद्घाटन और कोई नहीं बल्कि हमारे मशहूर चाचा चौधरी जी करने वाले हैं। किचक 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 धमाका। अय्या किचक धमाका। अय्या कचरा धमाका। ये ट्रॉफी तो हमारी ही होगी। लेकिन कैसे है बॉस? आप तो वीडियो गेम में भी हार जाते हो, आप रेस कैसे करोगे? रेस भी मैं करूंगा, ट्रॉफी भी मैं जीतूंगा। ओफो, मार्केट में सब्जी लेने जाना था और आपकी ये सर्विसिंग कभी खत्म ही नहीं होती। ओफो भगवान, अभी खत्म हो जाएगा। चाचा जी, आपको मेरा सबसे अनोखा और नया आविष्कार दिखाने लाया हूँ। देखिए, मेगा बूस्टर 5000 सीसी 1000 हॉर्स पावर ऑटोमेटिक सोलर पावर पे चलने वाली मेरी शानदार कार। मैं इसे कल रेस में चलाऊंगा और रेस जीतूंगा। अरे वाह पप्पू, क्या गजब गाड़ी है। अरे डग डग, तुम क्यों मुंह बना रही हो? तुम तो मेरी शान हो। पप्पू, क्या तुम मुझे बाजार तक लिफ्ट दोगे? चलिए ना चाची, आप सबको इसकी सैर कराता हूँ। पप्पू जल्दी चलो, सब्जी मंडी बंद ही हो जाएगी। आगे रास्ता छोटा है, धीरे से। अरे चाची, अब आप मेरा कमाल देखिए। अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? प्लग इन करके। शाबाश पप्पू, तुम्हारी ये कार तो लाजवाब है। चालबाजी करने का मौका खुद चल के आया है मेरे पास। अब तो ट्रॉफी मेरी ही होगी। किचक धमाका। दोस्तों, आज हम सबके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस रेस में दुनिया के दूसरे देशों के बेहतरीन रेसर्स अपनी अपनी शानदार गाड़ियों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देकर जल्दी से रूल समझा देता हूँ। सारे रेसर्स इस ट्रैक का एक चक्कर लगाकर फिर पूरे शहर का चक्कर काटकर वापस यहीं आकर फिनिश लाइन क्रॉस करेंगे। जो सबसे पहले पहुंचेगा वही होगा इसका विजेता, और उसे ही मिलेगी ये शानदार हीरो से जड़ी ट्रॉफी। तो शुरू करें। Come on, पप्पू। Yeah! मेरी कार के मुकाबले सब जीरो है। किचक धमाका। अरे ओहो, ये क्या? मेरी कार का तो टायर ही पंचर हो गया।
अब मुझे पिट स्टॉप लेना होगा, वरना मैं रेस पूरी नहीं कर पाऊंगा। प्लीज प्लीज जल्दी करो। अभी कर देते हैं। खींचक धमाका। हाँ, ये क्या? इतने सारे बटन्स दबाऊं तो किसे? धमाका अब जीतेगा। हुई 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 हुई। ये पप्पू इतनी गैर जिम्मेदारी से गाड़ी नहीं चला सकता। जरूर कुछ गड़बड़ लगती है। साबू, फॉर्मूला नंबर 202। पप्पू की गाड़ी में धमाका। अरे फिर पप्पू कहाँ है? साबू, हमें धमाका को रोकना होगा। भगवान, तुम और रॉकेट पप्पू को ढूंढो। बैठो साबू। इस स्पीड पर मुझे ट्रॉफी नहीं मिलेगी। मुझे अपने तरीके से इनको हराना होगा। खींचक धमाका। अरे संभालो। साबू, फॉर्मूला नंबर 501। बढ़िया। खींचक धमाका। अरे बाप रे! चाचा जी, ये धमाका तो शॉर्टकट ले रहा है। अरे, और कैसे? इस रास्ते से तो आगे तालाब पड़ता है। ये गाड़ी भी है और बोट भी। कमाल हो गया। खींचक धमाका। ये पप्पू ने तो गजब की कार बनाई है। पानी में भी चलती है। साबू, फॉर्मूला नंबर 655। हाँ चाचा जी। डक डक स्पीड बढ़ाओ। धमाका फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने ना पाए। साबू, फॉर्मूला नंबर 320। वो छोड़ चाचा, अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। बचोगे नहीं। ट्रॉफी। मैं आ रहा हूँ। कोशिश अच्छी थी चाचा, और आप मुझे हरा नहीं सकते। चाचा जी, खींचक धमाका। मिल गई ट्रॉफी। अरे कोई तो रोको उसे! देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। खींचक धमाका। चाचा। वो तो ट्रॉफी लेकर भाग गया चाचा जी। ये बहुत गलत हो रहा है चाचा जी। सही गलत अभी पता चल जाएगा। बता तो दो सरदार, हुआ क्या है? चलिए, मैं अब कहानी बता ही देता हूँ। मुझे पता था कि उसे रेस वेस नहीं जीतनी, उसे तो बस ट्रॉफी चाहिए। इसीलिए मैंने चाची को पहले ही बता दिया था कि वो इस ट्रॉफी में से असली हीरे निकालकर नकली हीरे डाल दे।
लो हो गया। कहाँ है चाची? ततरा। क्या बात है चाचा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। धमाका हार गया और उसको पता तक नहीं। चल जाएगा, उसे जल्द ही पता चल जाएगा। ये ट्रॉफी तो नकली है, इसमें हीरे नहीं पत्थर हैं। उस चाचा चौधरी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर जिंदगी की रेस में आगे बढ़ना है तो गाड़ी को नहीं, अपने दिमाग को तेज भगाना जरूरी है। बादाम खाओ, दिमाग बढ़ाओ। आज तो मजा आ गया। उस दरोगा मोजे के नीचे से सामान लूट लाए हम। किचक धमाका। हो गया ना मजा ही मजा। जल्दी से इस पोटली को खोलो ना सरदार, देखते ना माल। राम। बॉस, ये कोई बैंक का खजाना नहीं, किसी कबाड़ी का कचरा लगता है ये। ये कैसे हो सकता है? जरूर उस चाचा चौधरी ने फिर से कोई चालाकी की है। मुच्छर चाचा। बॉस, वैसे ये जैम काफी टेस्टी है। आप लोगे क्या? तुझे खाने की पड़ी है। ये ले। अब ये क्या? इतना बड़ा अंडा? सोचो कितना बड़ा ऑमलेट बनेगा। हम तीनों इसे 3 दिन तक खा सकते हैं। फिर से खाने की बात कर रहा है, बुखार बैठा। सरदार मम्मी बन गए। अरे मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ। हटो हटो हटो। आइडिया, ये तो कमाल हो गया। खुद ऊपर वाले ने मेरी झोली में खजाना डाल दिया। किचक धमाका। लगता है गहरी चोट लगी है। अरे ना समझ, तुम समझे नहीं। इस डायनासोर को तो मैं सर्कस में बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। किचक धमाका। मम्मी। हाँ, ये ले जैम। मम्मी। चलो अब इसे जल्दी से अड्डे पे ले चलते हैं। जैम लोगे बेटा? मम्मी। चौधरी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमें पिकनिक मनाने यहाँ लेकर आए हो। ये सब क्या है? इतना बड़ा अंडा जरूर किसी मोटी सी मुर्गी का होगा। साबू, मुर्गियां इतना बड़ा अंडा नहीं देती। ये किसी प्राचीन जानवर का अंडा है जो समंदर में बहकर यहाँ आया है। सवाल ये है कि ये गया कहाँ पे?
अरे ये डायनासोर का बच्चा है या राक्षस? इसका पेट भरता ही नहीं। बॉस, हाँ? वो सर्कस वाले कब आएंगे इसे लेने? ये भुक्कड़ तो सब कुछ खा जाएगा। वो कल सुबह होते ही आने वाले हैं। हमें इसे आज की रात संभालना होगा। ओह, क्या और खाना चाहिए? अब खाना वाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचा है। हाँ, रुक जाओ, देता हूँ। मैं तुम्हें खूब सारा जैम देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज। शहर के कई हिस्सों की दुकानों से कुछ गुंडों ने ढेर सारी जैम की बोतल चोरी की है। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात की तहकीकात कर रही है और यकीन से कह रही है कि ये बड़ी बोतल अजीब बात है, सेवर की बजाय ये चोर जैम क्यों चुरा रहा है? आज बीच पर भी कई सारी जैम की बोतल्स मिली थी और फिर वो प्राचीन जानवर का अंडा। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है साबू। वो तो भाग गया। कहाँ गया होगा? ये क्या है? ये तो एक डायनासोर है, नाम है डोकोसॉरस। ये प्राचीन प्राणी तो समंदर में रहता है और काफी अरसों से नहीं दिखा है। इसका मतलब जरूर इसी का अंडा हमें बीच पर मिला था। डोकासोरस नहीं, ये तो डाकूसोरस है। जैम चुराता है, हमारे शहर को बर्बाद कर रहा है। इसको तो मैं देखता हूँ। रुको साबू। अगली बार मेरी बात सुन लिया कर साबू। इसे मार कर नहीं, प्यार से यहाँ से अपने घर पहुँचाना होगा। पर इसका घर है कहाँ? समुंदर में। इतने बड़े डायनासोर को हम कैसे लेकर जाएंगे? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए मुझे पप्पू की जरूरत पड़ेगी। चाचा जी, आप यहाँ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे बस तुम्हारे बाथटब की जरूरत पड़ेगी पप्पू। शाबाश। प्लान क्या है चाचा जी? साबू, तुम शहर की सारी जैम की बोतलें यहाँ लाओ, क्योंकि इसको हमें जैम की मदद से अपने पास बुलाना पड़ेगा। प्लान तो अच्छा है चाचा, पर इस बार मैंने ये प्लान आपसे पहले ही सोच लिया। शहर की सारी जैम की बोतल्स तो हमारे पास हैं। अब ये डायनासोर वापस समंदर में नहीं, हमारे साथ आएगा। मैं इसको सर्कस में बेच दूंगा और बहुत माल कमाऊंगा। किचक धमाका। अच्छा, तो धमाका पैसों की लालच में आकर ये सब कर रहा है। डायनो बेटा, ये लो जैम। ओहो, अब क्या करें चौधरी जी? धमाका तो इसको सर्कस में बेच देगा। मूंछ खींच दिमाग का पेच। जैम खत्म हो गया तो क्या हुआ? हमारे पास अपना जैम है, देसी जैम, मुरब्बा। इस डोकोसॉरस भाई साहब के लिए मुरब्बा बनाओगी तुम? जरूर, तो हो जाए मुरब्बा पार्टी।
आ जाओ मेरे डायनो। जैम जैम अभी फंसेगा। अरे कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। चाचा और तेज पप्पू। पप्पू टब को उल्टा कर दो। ठीक है चाचा जी। चौधरी जी, आपको लगता है ये अपने घर पहुंच गया? टाटा। चाची, सारा मुरब्बा तो उस डायनासोर ने खा लिया। अब मेरे लिए और बनाओगी ना? हाँ हाँ, जरूर साबू। जानवर हो या इंसान, सब अपने अपने घर पर ही ठीक होते हैं। बादाम चबाओ, बुद्धि बढ़ाओ। कुछ करो चाचा जी, कल रात मुझे किसी मच्छर ने काटा और ये देखो मेरी क्या हालत हो गई है। दरोगा जी, मैं तो आप ही के पास आने वाला था, पर आपका भी यही हाल है। आपका भी मतलब? मैं भी फूल गोभी जैसी फूल गई हूँ। चाची, आपका ही नहीं, सारे शहर के लोगों का यही हाल है। सारे लोगों का ही नहीं, जानवरों का भी। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? मैं तो जागा ही हुआ था चाचा जी। एक मच्छर ने मुझे आकर काटा और देखो मेरी क्या हाल कर दी। ये आखिरी पांव भी सूज गया। चाचा जी, हम दोनों को कुछ करना चाहिए। साबू, एक बात बताओ, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? हाँ, किसी मच्छर की हिम्मत है जो मुझे काट सके? हाँ, उसके लिए तो मेरी एक चुटकी ही काफी है।
मूछ खींच दिमाग का पेंच। क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। ये कोई मामूली मच्छर नहीं है। हाँ, ये एक रोबोटिक मच्छर है जो सबको काटकर वायरस फैला रहा है। ये एक कंट्रोल वायर है और इसकी आंख में कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब कोई इसे कंट्रोल कर रहा है और हमें देख रहा है। हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है चाचा जी? किचक धमाका, क्या बात है शटलकॉक। चाचा चाहे तो भी इस वायरस को फैलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वायरस पहले ही फैल चुका है। उड़ी बाबा, हमने तो बस वही किया जो तुमने कहा, धमाका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पूरे शहर को गुब्बारे जैसा बनाकर मैं आसमान में उड़ा दूंगा। फिर खाली शहर को लूटने से मुझे कौन रोक पाएगा? चाचा, चौधरी और कौन? चाचा को रोकने के लिए भी मैंने एक भयानक मच्छर बनाया है। इसका नाम है डेंगू D7। ये मच्छर ऐसा काटेगा, आदमी फूलेगा, फिर और फूलेगा, फिर और ज्यादा फूलेगा और फिर मर जाएगा। इससे कैसे बचोगे मच्छर चाचा? किचक धमाका। अभी बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ हैं आप, मुझे छोड़कर आ गए। अरे भगवान, मैं और पप्पू यहाँ पूरे शहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी करना है जल्दी करो चाचा जी, पूरे शहर का बोझ अब मेरे कंधों पर है। कुछ भी हो जाए, तुम बस इन लोगों को छोड़ना मत। हाँ? शाबू, क्या हुआ? मच्छर। हाँ? काट लिया। मैं भी फूल गया चाचा जी। कोई बचाओ। ओह बाबा, ओह मजा आ रहा है। चाचा पे तो मैं ही अटैक करूंगा, मजा आएगा। किचक धमाका। हुई 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 हुई, हिम्मत है? मुझे काट। मच्छर चाचा, अब तो तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म। किचक धमाका। हुई 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 हुई। करो करो, पीछा करो। हुई 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 हुई। चलो। हुई 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 हुई। आजा 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 आजा। और तेज डक डक। अरे कुछ करो चौधरी जी, हमें बचाओ।
अगर हम और ऊपर चले गए तो हम स्पेस में चले जाएंगे चाचा चौधरी। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं इस मुच्छर चाचा को हरा कर ही रहूंगा। किचक धमाका। उड़ी बाबा। अब कहाँ भागोगे मुच्छर चाचा? किचक धमाका। हाँ? पप्पू तैयार हो? हाँ चाचा जी। वाह, क्या तरकीब है चाचा। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। हाँ? ये क्या? बैटरी ओवर? मुच्छर चाचा, ऐसा लगता है कि मैं फूटने वाला हूँ। साबू इधर देखो। चाचा जी। साबू, मैं डॉक्टर हूँ और ये लो दवाई। रस्सी पकड़ो जल्दी। और बाकी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। ठीक है चाचा जी। चाचा जी इस तरफ। ये लो रस्सी और इसे कस के पकड़ लो। इन्हें गुब्बारे बहुत पसंद है ना? हमें माफ कर दो चाचा। हमें छोड़ दो। चौधरी जी, ये कमाल आपने किया कैसे? जब मैं पप्पू के साथ लैब में इस मच्छर की छानबीन कर रहा था, तब मैंने उस पर गौर किया। उस मच्छर पे नट ऐसे चिपक गए जैसे कि ये चुंबक हो। और फिर हाँ? तब मैंने पप्पू को अपना प्लान बता दिया कि ये असली मच्छर नहीं, एक रोबोट है। कभी ना कभी इसकी बैटरी तो खत्म होने वाली ही थी। मैंने तो सिर्फ उसे इतना घुमाया कि इसकी बैटरी खत्म हो गई और ये आगे बड़े से चुंबक में फंस गया। वाह चौधरी जी। बीमारियां आती और जाती रहेंगी, पर याद रखना, हर बीमारी का इलाज बीमारी में ही होता है। मैं ये ट्रैवल वीडियो बना के इंटरनेट पे डालूंगी। भगवान, इंटरनेट पे वीडियो डालते नहीं हैं, अपलोड करते हैं। क्या तुम्हें ये आता भी है? आप चिंता मत कीजिए चौधरी जी, पप्पू मेरी मदद कर देगा। मैं तो अभी से ही बोर हो रहा हूँ। संभल के भगवान, ये वीडियो बनाना इतना जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है,
लेकिन मैं इन यादों को कैमरा में कैद करना चाहती हूँ ताकि जब मन करे मैं इसे देख सकूं। हाँ? ये तो मुझसे भी बड़ा है। साबू, ये करमगढ़ किला है, 300 साल पुराना, लेकिन आज भी दमदार है। इसे राजा महान सिंह ने असाधारण, असामान्य और अद्भुत लाल पत्थरों से बनाया था। सुना है ये लाल पत्थर बहुत महंगे होते हैं। अरे अरे साबू रुको, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भाई। माफ करना चाचा जी, लेकिन आप मुझे ये बात 10 बार बता चुके हैं। वाह। अरे रॉकेट, मुझे पता है तुम्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चिल्लाना तो बंद करो। ओहो, ये लोग अच्छी अच्छी चीजों को खराब क्यों करते हैं? हे, तुम दोनों इधर देखो। तुम्हारे जैसे लोग ही ये सब खराब करते हैं। हाँ? ओए, चाची, ये तुम्हारा घर नहीं है जो हमें रोकोगी। मैं धमाका बॉस को कंप्लेंट करूंगा। अरे चाची सच ही तो कह रही हैं। इन दीवारों की ये लाल ईंटें तो देखो, बहुत महंगी हैं ये। इन्हें खराब मत करो, कीचक धमाका। धमाका? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। नमस्ते चाचा जी। वाह वाह, पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे आए हो। अच्छा है, लेकिन आखिरी फेरी मिस मत करना, वरना रात यहीं खंडर में गुजारनी होगी। धमाका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कब से किलों का शौक चढ़ गया? क्यों? क्या मैं इस किले की सैर भी नहीं कर सकता? हाँ? चलो यहाँ से। अरे धमाका, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अरे बाप रे। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। अरे भगवान। ये धमाका बोट पर क्यों नहीं है? चाचा जी, यहाँ हर आधे घंटे में फेरी निकलती है, पहले ही निकल गया होगा। भगवान, जरा तुम्हारा फोन तो देना, एक सेल्फी लेते हैं। अरे वाह चौधरी जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। हाँ? अरे मेरा फोन नहीं मिल रहा। कहाँ गया? तुमने वहाँ किले पे निकाला था ना, लगता है तुमने वहीं गिरा दिया होगा। हमें वापस चलना चाहिए। अरे बोट ड्राइवर, बोट को घुमाओ, हमें किले पे वापस जाना है। चाचा जी, ये बोट वापस किले पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में रात होगी और आपको लेने में वापस नहीं आऊंगा। लेकिन भाई साहब, मेरी पत्नी का फोन वहाँ रह गया है। बोला ना, बोट वापस नहीं जाएगी। चाचा जी से ऊंची आवाज में बात करता है, अभी दिखाता हूँ। नहीं सर, इसे जाने दो। मेरे पास एक और आइडिया है।
ये रहा। अरे आपको कैसे पता कि मेरा फोन यहाँ पर था? क्योंकि इसे मैंने ही यहाँ छुपाया था ताकि हम वापस किले पे आ सकें। चाचा जी चल क्या रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि धमाका यही किले पर ही है और यहाँ जरूर कुछ हो रहा है। उसे जल्दी से ढूंढना होगा। रॉकेट, क्या तुम मेरा रुमाल सूंघ सकते हो? आपका रुमाल? हाँ, मैंने उसे धमाका की जेब में डाल दिया था। अरे रे धमाका, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तुम सब मेरे पीछे आओ। जल्दी करो तुम दोनों, बस आज की रात मेहनत कर लो, फिर तो ऐश ही ऐश है। किचक धमाका। बॉस, आप भी थोड़ी मदद करो। एक दो पत्थर ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तू मुझे काम बताएगा ना समझ। ये धमाका तो लाल पत्थरों की तस्करी कर रहा है। चाचा जी आप सही कह रहे थे। ये यहाँ किले की सैर करने नहीं बल्कि चोरी करने आया है। चलो उन्हें पकड़ते हैं। धमाका जी, वो चाचा चौधरी किले पे वापस आ गया है। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया है। तो ये भी इनसे मिला हुआ है, इसीलिए बोर्ड घुमाने से इनकार कर रहा था। वो चाचा हमें ढूंढे इससे पहले नीचे वाली सुरंग से माल लेकर भाग चलते हैं। किचक धमाका। चाचा जी वो भाग रहे हैं। साबू, फॉर्मूला नंबर 377। तुम्हारा खेल खत्म हुआ धमाका। अभी नहीं चाचा, किचक धमाका। साबू, वो भागने न पाए। साबू, फॉर्मूला नंबर 40। आज हम आपको वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाएंगे जो चाची ने करमगढ़ किले पे रिकॉर्ड की थी। इसी वीडियो की वजह से धमाका की स्मगलिंग पोल खुल गई। आज की रात मेहनत करो, फिर तो ऐश ही ऐश है। किचक धमाका। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे चाचा जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर धमाका को पकड़ा। वो भागने न पाए। साबू, फॉर्मूला नंबर 40। हर दीवार में एक ऐसी ईंट होती है जो दीवार को जोड़ के रखती है। अगर वो ईंट टूट गई तो पूरी दीवार गिर सकती है। इसीलिए मैंने साबू को उसी ईंट को मारने का आदेश दिया और धमाका को भागते भागते पकड़ लिया। मैं चाचा चौधरी को पूरे अचरजगंज की ओर से थैंक यू बोलता हूँ। और अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भगवान, तुम्हारी वीडियो ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लगा तो अब मुझे महंगा वाला कैमरा खरीद के दीजिए। चोर चाहे जितना चोरी करने की सोच ले, चाचा चौधरी की आंखों से कुछ नहीं बचता। अब बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। कितना मजा आ रहा
है चौधरी जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी चाइना भी आऊंगी। तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ भगवान। आखिर तुम मेरी प्यारी बिन्नी जो हो। अजी आप भी ना। चलो ये कैमरा पकड़ो और मेरी फोटो खींचो। ये भी आपकी बिन्नी के लिए ही है जी। अरे साबू संभाल के, कहीं मोमोज पेट में गुड़गुड़ ना कर दे। चाचा जी, ये मोमोज तो मैं इंडिया ले जाऊंगा। चाची कहाँ है? वो देखो। सॉरी जी। अरे अरे भगवान! चाची, चाचा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, डरो मत। शाबाश साबू, तू ही मेरा अच्छा बेटा है। साबू किधर चला गया? पता नहीं जी, हम तो साथ में ही गिरे थे। साबू, रॉकेट! धीरे से भगवान, ये जंगल है, पता नहीं यहाँ कैसे कैसे जंगली जानवर रहते हैं। हाँ हाँ चौधरी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये चाचा जी किधर चले गए? हाँ हाँ रॉकेट, हम उन्हें जल्दी ढूंढ निकालेंगे। हाँ? क्या तुमने वो आवाज सुनी? चलो चल के देखते हैं। रॉकेट, क्या तुमने वो आवाज सुनी? मुझे लगता है चाचा जी उस तरफ ही होंगे। चलो चलते हैं। चौधरी जी, हम ठीक रास्ते पे तो जा रहे हैं ना? हाँ हाँ भगवान, भरोसा रखो। लगता है इसी तरफ है। मुझे तो मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो चीनी सभ्यता का पौराणिक सफेद ड्रैगन है। कहते हैं कि जो भी इसे देखता है उसे अच्छी किस्मत मिलती है। ड्रैगन? क्या ये मुंह से आग फेंक के हमें जला देगा? मुझे तो डर लग रहा है। कितनी अजीब बात है भगवान, तुम इससे डर रही हो और ये बेचारा हमसे। सुनो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। चाचा जी, मैंने आखिर आपको ढूंढ ही लिया। चुप करो तुम दोनों। ओहो, लगता है इसे भी मेरी तरह मोमोज पसंद है। हाँ? इसे हुआ क्या है? बहुत गहरी चोट लगी है, कुछ करना होगा। रॉकेट, चलो मेरे साथ।
तुम उड़ सकते हो? मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे। अरे अरे रे, इसे तो उड़ना भी नहीं आता। ये लोग कौन है? हम इस ड्रैगन को लेने आए हैं। तो तुम ड्रैगन हंटर हो? चौधरी जी, आपने तो कहा था ये ड्रैगन अच्छी किस्मत लाएगा, यहाँ तो उल्टा पड़ गया। हे, आप हमारे रास्ते से हट जाओ। ये ड्रैगन अब हमारा है। हैया! ये ड्रैगन किसी का नहीं है, ये जंगल ही इसका घर है और ये यहीं रहेगा। हैया, ऐसी बात है तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हैया, हैया। साबू, फॉर्मूला नंबर 454। ये क्या चाल? देखो, तुम्हें भागना होगा, तुम्हें उड़ना होगा। रॉकेट, तुम साबू की मदद करो। अरे बाप रे! समझो भगवान। ये क्या? ये तो सचमुच अच्छी किस्मत लाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है ये? अरे अरे! चौधरी जी, अब क्या? मुझे सोचने दो। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग, चटकटा का। ड्रैगन दोस्त, ये आखिरी मोमो है, चाहिए तो पकड़ो। तुम उड़ रहे हो, शाबाश। अब जल्दी से भाग जाओ। तुमने उसे भागने दिया चाचा, अब तुम नहीं बचोगे। तुम आखिर उड़ना सीख ही गए। चाचा जी, लेकिन हम वापस दीवार पर कैसे जाएंगे? हमें कोई लिफ्ट देने वाला है साबू, क्यों?
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रैगन दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। टाटा। कभी कभी उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। बादाम चबाओ, बुद्धि बढ़ाओ। जलवा दिखाने, होश उड़ाने, आए देखो आए चाचा चौधरी। साबू जैसी है ताकत किसी में कहाँ, चाची की चूचू रॉकेट की मस्ती यहाँ। सुपर कंप्यूटर से तेज है दिमाग, और पप्पू पेन ड्राइव के हैं गैजेट के साथ। न लेना कोई इनसे पंगा पंगा। जलवा दिखाने, होश उड़ाने,